हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल पर स्टडी। स्टूडेंट, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीवन परिचय, वो भी सूरदास जी का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सूरदास जी का जीवन परिचय 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि यह ऐसा जीवन परिचय है जो कि हर साल पूछा जाता है। ऐसा कोई साल नहीं है जिस साल यह जीवन परिचय पूछा ना गया हो, तो हर साल पूछा जाता है। और यहाँ पर एक बात दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप लोग टॉपर तो बनना चाहते हो, लेकिन टॉपर बनने के लिए टॉपर की तरह लिखना भी सीखना पड़ेगा। तो बिल्कुल मैं आपको टॉपर की तरह आपको लिख कर के यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर सूरदास जी का जीवन परिचय टॉपर कैसे लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में, ताकि उन्हें पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो आप भी अगर इस तरीके से लिखोगे तो आपको भी पूरे नंबर मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। और बहुत से लोग क्या कहते हैं कि हमें जीवन परिचय याद नहीं होता है। भाई, बुक से वो याद कर, और बुक में बहुत ही ज़्यादा कठिन दिया रहता है जीवन परिचय, और बहुत ही बड़ा दिया रहता है। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया है, बहुत ही आसान शब्दों में और यहाँ पर बहुत ही छोटा करके लिखा है, ताकि आपको पूरा बहुत ही आसानी से याद हो जाए। मात्र आप यदि 2-3 बार यदि पढ़ लोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। मात्र 2 मिनट में आपको याद हो जाएगा। देखिए, मैंने बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ पर देखिए लिखा है, तो इसी तरीके से पूरा जीवन परिचय आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सूरदास जी का जीवन परिचय, यहाँ पर पहले आपको नाम डाल देना है और जीवन परिचय यहाँ पर लिख देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इधर एक बॉक्स की तरह बना लेना है इधर साइड में। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले तो नाम लिखना है, नाम सूरदास। इसके बाद जन्म यहाँ पर है 1478 ईस्वी, रोनकता नामक ग्राम में हुआ था, तो ब्रैकेट में लिख देंगे रोनकता ग्राम। इसके बाद आ जाता है पिता का नाम। पिता का नाम क्या था, पंडित रामदास। और इसके बाद है गुरु का क्या नाम था, आचार्य वल्लभाचार्य। और भक्ति, कृष्ण भक्ति। फिर इसके बाद आ जाती है इनकी मृत्यु कब थी, 1583 ईस्वी, पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। और इसके बाद रचनाएं इनकी लिखनी। रचनाएं कौन कौन सी हैं इनकी, रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, 3 रचनाएं हैं इनकी। तो इस तरीके से आपको जब यह सभी चीज़ें आप याद कर लोगे, इसी से पूरा इधर वाला जीवन परिचय आप लिख दोगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें तो यहीं पर तैयार कर ली। नाम सूरदास, जन्म 1478 ईस्वी, रोनकता नामक ग्राम। और पिता का नाम पंडित रामदास, गुरु आचार्य वल्लभाचार्य, भक्ति कृष्ण भक्ति। और मृत्यु 1583 ईस्वी, पारसौली। और रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये रचनाएं हो गई। अब इसके बाद आपको इधर क्या करना है, यहाँ पर डालना है जीवन परिचय। अब जीवन परिचय में आपको कैसे लिखना है कि महाकवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में। अब देखिए, जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें आप लोग काले पेन से लिखना। जो इस बॉक्स में चीज़ें हैं वो अब अगर यहाँ पर लिखना तो वो काले पेन से लिखना। जैसे कि यहाँ पर जन्म है 1478 ईस्वी में और रोनकता ग्राम में, तो इसे हम काले पेन से लिखेंगे। तो 1478 ईस्वी में रोनकता नामक ग्राम में हुआ था। इसके बाद है कि इनके पिता का नाम पंडित रामदास था, यह भी देखिए काले पेन से लिखा है। और सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं अभी भी। वे हिंदी भक्ति कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं, यानी कि वे हिंदी भक्ति कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। फिर आपको एक लाइन यहाँ पर छोड़ देनी है। एक लाइन छोड़ने के बाद आपको यहाँ पर नीचे लिखना है दूसरा पैराग्राफ में, सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गौघाट आए और उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया, और वल्लभाचार्य ने तभी से उन्हें अपना शिष्य बना लिया और उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भार सौंप दिया। यानी कि जो सूरदास थे उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भार सौंप दिया। अब इसके बाद क्या है कि आपको इतनी लाइन, आधी लाइन छोड़ देनी, नए पैराग्राफ से लिखना है कि वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे तथा बाद में अपने गुरु के कहने पर श्री कृष्ण लीला का गान करने लगे। बस इसके बाद आपको एक लाइन बीच में छोड़ देनी है और दूसरी लाइन से लिखना है यहाँ पर कि सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास, यानी कि गोवर्धन पर्वत के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई। तो इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में पारसौली नामक ग्राम में हुई। अब इसके बाद आपको इनकी रचनाएं लिख देनी, एक लाइन और छोड़ दी, फिर रचनाएं हेडिंग डाल देनी है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है कि महाकवि सूरदास जी की 3 रचनाएं ही उपलब्ध हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, ये 3 रचना है। बस इतना ही आपको जीवन परिचय लिखना है। इसे यदि आप 2 बार ही भी पढ़ लेते हो तो आपको याद हो जाएगा बहुत ही आसानी से। एक बार फिर से यहाँ पर देख लेते हैं।
तो यहाँ से शुरुआत से है, पहले आपको यहाँ पर जीवन परिचय डालना है, फिर लिखना है कि महाकवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास था। सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। वे हिंदी भक्ति कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। दूसरे पैराग्राफ से लिखना है यहाँ पर, सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गौघाट आए और उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य ने तभी से उन्हें अपना शिष्य बना लिया और उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भार सौंप दिया। इसके बाद अगली लाइन से लिखना है यहाँ पर कि वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे तथा बाद में अपने गुरु के कहने पर श्री कृष्ण लीला का गान करने लगे। अब इसके बाद क्या है कि सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई। इसके बाद यहाँ पर रचनाएं आपको डाल देना और महाकवि सूरदास जी की 3 रचनाएं ही उपलब्ध हैं। पहली है सूरसागर, दूसरी है सूरसारावली और तीसरी साहित्य लहरी। तो ये 3 रचनाएं हो गई। और दोस्तों यहाँ पर इतना ही आपको जीवन परिचय लिखना है अपने बोर्ड एग्जाम। और दोस्तों यदि आप इसी तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम में लिखते हो या जीवन परिचय, तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको यहां पर 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। 5 नंबर पक्का हो जाएगा यहां से जीवन परिचय का। ये 5 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे, ज़रूर मिल जाएंगे यदि आप इस तरीके से लिखते हो। और इस तरीके से आपको याद करने में भी कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में और आप इसे याद भी कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो आई होप कि आपको यह जीवन परिचय समझ में आ गया होगा सूरदास जी का। तो इसे याद जरूर से कर लेना, तैयार कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में।